दोस्तों, एक ऐसा देश जिस पर 45 साल से अमेरिका और पूरी पश्चिमी दुनिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसे स्विफ्ट से काट दिया गया, जिसका तेल बेचना मुश्किल कर दिया गया। उस देश ने आखिर क्या किया? टूट गया? चुक गया? नहीं दोस्तों, उस देश ने खुद का इंटरनेट बनाया, खुद का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, खुद के वैज्ञानिक तैयार किए और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में शामिल है। वो देश है ईरान। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईरान की वो असली ताकत जो मीडिया हमें कभी नहीं दिखाता। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मसीज फैक्ट्स। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, ईरान का पुराना नाम है फारस यानी पर्सिया। ये वही सभ्यता है जिसने आज से 2500 साल पहले दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र लिखा था, साइरस महान ने, जिसे आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी मानता है। ईरान की आबादी है लगभग 9 करोड़। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, इराक, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं और इसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान सिर्फ तेल पर नहीं जीता, उसने वो किया जो आपका जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दुनिया में IQ के जो अध्ययन हुए हैं उसमें ईरान का जो औसतन IQ है लगभग 88 से 99 के बीच में है। असली कहानी यह है कि ईरानी स्टूडेंट्स दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में हमेशा टॉप परफॉर्मर रहे हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में ईरानी स्टूडेंट्स की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी ईरान ने दशकों से मेडल जीते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ओलंपियाड में भी ईरान के बच्चे दुनिया के सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाले बच्चों में गिने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये सच है। ईरान दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहाँ की लड़कियां यूनिवर्सिटीज में लड़कों से ज्यादा हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ईरान की यूनिवर्सिटीज में 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, जो देश पर्दे की वजह से गलत समझा जाता है। उसी देश में महिलाएं साइंस और इंजीनियरिंग में काफी आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, ईरान में आज 40 से ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। ईरानी डॉक्टरों की पूरी दुनिया में मांग है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी लाखों ईरानी डॉक्टर और इंजीनियर काम करते हैं। लेकिन जो ईरान में रहे, उन्होंने वहाँ क्या किया? उन्होंने वो काम किया जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। ईरान ने स्टेम सेल रिसर्च यानी कोशिका अनुसंधान में इतनी तरक्की की कि आज वो दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। ईरान ने नैनो टेक्नोलॉजी में इतना काम किया कि इस क्षेत्र में उसकी रैंकिंग दुनिया के चौथे नंबर पर आती है। हाँ, चौथे नंबर पर, चीन, अमेरिका और रूस के जस्ट बाद। न्यूक्लियर साइंस में तो ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब अमेरिका ने ईरान पर हर तकनीकी रोक लगाई, तब ईरान ने खुद को यूरेनियम इनरिचमेंट की तकनीक विकसित की। दोस्तों, ईरान ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ईरानी ड्रोन की टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर ली है कि आज उसके ड्रोन्स दुनिया के युद्ध क्षेत्रों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। शहीद ड्रोन्स का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। 2009 में ईरान ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। नाम था ओमिड यानी उम्मीद। ये उस वक्त की बात है जब ईरान पर कड़ी पाबंदियां लगी हुई थी। इसके बाद ईरान नहीं रुका। 2020 यानी IRGC ने अपना मिलिट्री सैटेलाइट नूर 1 अंतरिक्ष में भेजा। इसमें खास बात ये थी कि इसे एक मोबाइल टावर के जरिए भेजा गया था, यानी इसे एक मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। अमेरिका और इजराइल ने सारे जासूसी तंत्र ये देखते रह गए कि ईरान ने ऐसा कैसे कर लिया। 2022 में खयाम सैटेलाइट्स और 2023 में नूर 2 और आज ईरान उन देशों में शामिल है जो खुद का रॉकेट बनाकर खुद सैटेलाइट लॉन्च करता है। दुनिया में ऐसे देश हैं जो 10 से कम हैं। ये वो देश हैं जिस पर चिप टेक्नोलॉजी, रॉकेट पार्ट्स और सब कुछ बेचने पर रोक लगी है। सोचिए, जिस देश को कल पुर्जे तक नहीं मिलते, उसने अंतरिक्ष तक का रास्ता खुद ही तय किया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनके पास इंजीनियर्स थे, वैज्ञानिक थे और उनके पीछे थी एक जिद कि हमें सब कुछ हासिल करना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है कि जब अमेरिका ने ईरान पर इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन लगाई, जब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ब्लॉक हो गए, तो ईरान ने क्या किया? ईरान रोया नहीं, बल्कि उसने अपना इंटरनेट बनाया। इसे कहते हैं शोमा यानी नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये एक ऐसा इंटरनेट है जो पूरी तरह ईरान के अंदर चलता है। इसे ग्लोबल इंटरनेट से कार्ड भी दिया जाए तो ये भी काम करता रहेगा। गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सब कुछ इस पर चलता है। ईरान का अपना सर्च इंजन है जिसे यूज कहते हैं, अपना मैसेजिंग ऐप है जिसे सोरश कहते हैं या iGAP कहते हैं, अपना वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसे अपार्ट कहते हैं। अपार्ट एक यूट्यूब का अल्टरनेटिव है। इस पर लाखों ईरानी क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं।
जो कि अपनी भाषा में और अपनी शर्तों पर। रूबिका ईरान का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां लोग पोस्ट शेयर करते हैं और वीडियोस देखते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये सब क्यों बनाया? क्योंकि ईरान ने सोचा अगर हम दुश्मन के प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहे तो वो जब चाहे हमारा गला घोंट सकते हैं। इसलिए उन्होंने खुद का डिजिटल दुनिया बनाई। दोस्तों, ईरान के पास है प्रेस टीवी, जो एक अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल है। ये चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और वेस्टर्न मीडिया को सीधी टक्कर देता है। दोस्तों, एक दूसरा चैनल भी जिसका नाम है अल आलम, एक अरबिक चैनल है और ये भी ईरान का है। एक हिस्पैन टीवी है जो कि स्पेनिश लैंग्वेज चैनल है, जो लैटिन अमेरिका में ईरानी दृष्टिकोण को पहुंचाता है। सोचिए, एक देश जो अमेरिका के निशाने पर है, उसने स्पेनिश में टीवी चैनल बनाया ताकि दक्षिण अमेरिका तक अपनी बात पहुंचा सके। ये एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। ईरानी सिनेमा भी वर्ल्ड क्लास है। अब्बास किरोस्तामी, असगर फरहादी जैसे डायरेक्टर्स ने कैनेस और ऑस्कर में ईरान का नाम रोशन किया। असगर फरहादी की फिल्म आ सेपरेशन ने ऑस्कर जीता है। दोस्तों, जब अमेरिका ने ईरान पर दवाइयों के इंपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई तो ईरान ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही खड़ी कर दी। आज ईरान की अपनी 97% से ज्यादा दवाइयां खुद बनाता है। कैंसर की दवाएं, इल्यूजन, डायलिसिस इक्विपमेंट, सब कुछ। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ईरान ने कोविड-19 वैक्सीन खुद ही बनाई, जिसका नाम था कोवी ईरान बरकत के नाम से। और ये एक छोटी बात नहीं है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जिन्होंने खुद की कोविड वैक्सीन डेवलप की। स्टेम सेल थेरेपी में ईरान इस हद तक आगे है कि वहां बाहर से मरीज ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। कार्डियक सर्जरी, आई सर्जरी जैसे जटिल से जटिल ऑपरेशन ईरान के अस्पतालों में बहुत कम खर्चों में हो जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, ईरान ने खुद का मेट्रो सिस्टम बनाया। तेहरान का मेट्रो सिस्टम के बड़े मेट्रो सिस्टम में गिना जाता है। इसे ईरानी इंजीनियर्स ने डिजाइन किया और बिल्ड किया। ईरान ने खुद का ट्रेन नेटवर्क बनाया, खुद के हाईवेज बनाए, ब्रिज और डैम्स बनाए। दोस्तों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ईरान ने टैंक्स, फाइटर जेट, सबमरीन, मिसाइल सब कुछ बनाना शुरू कर दिया है। कर्रार टैंक ईरानी टैंक है, कोसावर फाइट जेट ईरानी है, फतेह और साहब मिसाइल सीरीज ये सभी ईरानियों के द्वारा बनाई गई है। अमेरिका ने सोचा था कि पाबंदियां लगाओ, ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब आपको बाहर से कुछ नहीं मिलता तो आप खुद बनाते हैं। ईरान ने भी वही किया। जिस चीज पर रोक लगी, ईरान ने खुद बनाई। माइक्रोचिप्स मिलना बंद हुए तो ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स इंजीनियरिंग की। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकी गई तो ईरान ने खुद रिसर्च शुरू की। इसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था। ये ईरान का ऑफिशियल पॉलिसी है। नतीजा, आज ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे इंडस्ट्रियलाइज और टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है। इसकी जीडीपी परचेजिंग पावर के हिसाब से दुनिया के टॉप 20 देशों में आती है। दोस्तों, ईरान को सिर्फ न्यूक्लियर डील या सैंक्शन की नजर से देखना बंद कीजिए। ये ऐसी कौम है जिसकी जड़ें 3000 साल पुरानी है, जिसने अलजेब्रा दिया, जिसने अलजेब्रा का नाम ही नहीं, उसने जनक अल ख्वारिज़मी को भी दुनिया को दिया, जिसने पोएट्री में रूमी और हाफिज दिए। उसी कौम ने 21वीं सदी में सैटेलाइट और साइबर टेक्नोलॉजी में जगह बनाई। तो सवाल ये नहीं है कि ईरान कहाँ है, सवाल ये है कि उसने ये सब कैसे किया। जवाब एक है, एजुकेशन, डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिलायंस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ईरान की कौन सी अचीवमेंट आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे किसी और देश की अनकही बातें आपको बताएं तो कमेंट्स में उस देश का नाम जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर दीजिए दी मसीह फैक्ट्स को और मिलते हैं अगली वीडियो में।